हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। आज बात करेंगे इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव के बारे में। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम है या फिर आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग पैटर्न, जिसमें कि आप बेसिकली दो अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? बेसिकली आप हर एक चीज़ बताओगे। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, ये दो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है? इम्पेरेटिव है, ठीक है, आप इसको 1 बोल लो। और ये प्रोग्राम क्या है? ये डिक्लेरेटिव है। इम्पेरेटिव ये कहता है कि आपको इस प्रोग्राम में हर एक चीज़ बताना है जो कि मशीन आप चाहते हो प्रोग्राम करे। यानी कि अगर ये प्रोग्राम 2 नंबर जोड़ता है तो लेट्स से आप क्या कर रहे हो, एक्स में आपने क्या 10 रखा, वाई में आपने 20 रखा, एक्स प्लस वाई कर रहे हो। तो बेसिकली आप इस प्रोग्राम में हर एक चीज़ बताओगे कि पहले एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें 10 असाइन करो, फिर इसको यहाँ से बंद करो। वाई नाम का वेरिएबल असाइन करो और इसको 20 असाइन करो, और फिर इन दोनों को मेमोरी में ऑलरेडी रख ही रहा है। तो इवन आप ये भी बताओगे कि उसको मेमोरी में रखना है। फिर आप क्या करोगे, एक्स को और वाई को मेमोरी लोकेशन से उठाओगे, दोनों को ऐड करोगे, उसके बाद ये एक्स और वाई की मेमोरी फ्री करोगे। तो ये बेसिकली आप हर एक स्टेप खुद करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ बताना पड़ता है। सो इससे हमें समझ में क्या है, इम्पेरेटिव मतलब आपको हर एक चीज़ बताना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है और कब, मतलब कि चीज़ों को ख़त्म करना है होने के बाद। डिक्लेरेटिव मतलब अपोजिट साइड है। एक ऐसा प्रोग्राम आपने लिखा है जिसमें कि आपको बस बता रहे कि क्या चाहिए। लेट्स से आपने बोला कि मुझे ऐड करना है, ठीक है, और 2 नंबर आपने दे दिया 2,4। अभी इस प्रोग्राम को मतलब कि टेक केयर करेगा कि इसको कैसे ऐड करना है, मेमोरी में कैसे रखना है, कैसे मेमोरी को फ्री करना है, ये कैसे इसको मतलब एक्सिक्यूट करेगा, और बस आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। सो बेसिकली एक तरफ जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताना पड़ रहा है और एक चीज़ जहाँ पे आपको बस रिजल्ट की चिंता करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर आप दूसरे टर्म में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से अगर आप इसको ह्यूमन बींग से कंपेयर करें तो ह्यूमन बींग मोर डिक्लेरेटिव है, राइट। आप एग्जांपल के लिए आप अगर मैं मान लीजिए एक अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई सुनो, तुम ये फ़ैन बंद करके आओ, तो मैं कैसे बोलूँगा, तुम फ़ैन बंद कर दो। यानी मुझे मेरा रिजल्ट क्या है, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, फ़ैन ऑफ चाहिए, राइट, ऑफ चाहिए। अब मैं इसको क्या बोला, सिंपल लाइन का स्टेटमेंट जो मुझे रिजल्ट चाहिए, अब मुझे ये फ़ैन बंद करके आएगा, राइट। अगर वही इम्पेरेटिव रहता तो क्या बोलता, सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ से 2 कदम चल के जाओ, लेफ़्ट मुड़ो, लेफ़्ट में दीवार है उससे टकराना मत, राइट मुड़ो। अब लेफ़्ट मुड़ा ही क्यों, जब राइट मुड़ना था तो वो अलग बात है। अब वहाँ पे सामने एक दीवार दिखेगी, इस दीवार पे सर नहीं मारना है, वहाँ पे एक स्विच दिखेगा, उस स्विच को दबाना है और फिर दबाने के बाद उंगली हटाना है। उसके बाद फ़ैन ऑफ होगा और फिर तुम वहाँ से 2-4 कदम वापस चल के राइट लेके वापस इधर आओगे। अब ये कितनी लंबी स्टेटमेंट हो गई। ये बेसिकली क्या हो, इम्पेरेटिव। अगर मैं ऐसे हर इंसान से आप बात करोगे तो क्या होगा, मतलब लाइक समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव का मतलब समझ चुके। सिंपल आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अब ऐसे जो चीज़ है आपको मोस्टली इम्पेरेटिव लो लेवल लैंग्वेज में देखने को मिलता है, जैसे कि मशीन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करेंगे तो हम एक सिंपल से ऐसे बात करते हैं कि अगर आप इस फोटो में देखोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज पे जैसे ही आप जाते हो वैसे ही चीज़ें क्या होती है, डिक्लेरेटिव होती है, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है, चीज़ें छोटी होती जा रही है। आपने बस क्या बोला, रिजल्ट में 1 प्लस और ऑब्जेक्ट का एक्स वैल्यू स्टोर करो, ठीक है। ये छोटा सा लिखा आपने बाइट कोड, यानी अब इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर बड़ा हो गया, राइट। अब आप बता रहे हो कि बेसिकली कैसे करना है। आप इसको और लेवल पे कन्वर्ट करोगे, यानी मशीन कोड पे, ठीक है। यहाँ तो बाइट कोड कंपाइल करने के बाद जनरेट किया, अब आप मशीन कोड में जा रहे हो क्योंकि आपको एट द एंड आपको मशीन को बताना है कि कैसे होगा। तो मशीन कैसा है, बहुआ टाइप का है, मतलब आप उसको हर एक बताओगे, सुनो भाई ये इस तरह का कोड है, तुम एक काम करो, मूव करो इसको, यहाँ से तुम रिमूव करो, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक। आपको कंप्लीट बतानी पड़ती है एक चीज़। अब यहाँ पे तब जाके ये आपका काम करता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते, मतलब ऊपर जाते हो लो लेवल की तरफ, ये चीज़ें छोटी होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर अगर नॉर्मल एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं फॉर लूप का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा। अब मान लो आपको फॉर लूप ही लिखना है तो आपने क्या लिखा, लेट आई इक्वल टू 0। आप खुद बता रहे हो आई 0 से शुरू करो, आई लेस देन मेरा लेट्स से 10, ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस आप खुद बता रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंसोल लॉग आई कर रहे हो, राइट। अब बेसिकली आपको 0 से 10 प्रिंट करना था, है ना। और यहाँ पे अगर अल्टरनेट वे क्या था कि आप यहाँ पे लेट्स आपके पास नंबर है, ठीक है, और आप इसके ऊपर प्रिंट करना चाहते हो 9, यहाँ पे ठीक है 10 ले लिए। अब आप इसको ऐसे वापस फॉर लूप नहीं लिखोगे, राइट, फॉर लूप लेट आई। आप क्या करोगे, अब डिक्लेरेटिव अप्रोच किया हुआ फॉर ईच,
और यहाँ पे आप क्या एक फंक्शन चलेगी, इस फंक्शन के अंदर क्या आप करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा जो भी है और आप इसको प्रिंट करते चले जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बस क्या रिजल्ट चाहिए ये बताया हमको, हमने उसको राइट, हमने कंप्लीट इसको नहीं बताया ना, सॉरी, हमने इसको कंप्लीट नहीं बताया कि क्या क्या करना है। यहाँ पे हम खुद ही बता रहे हैं आई से शुरू करो, और अगर आप ऐसा करते तो आप क्या करते, अगर लेट से एरे रहता तो आई का 0 राइट, ऐसे करके और आई का लेंथ तक। तो ये चीज़ें हम कंप्लीट बतानी पड़ रही है, जहाँ पे हम अगर ये देखिए डे बाय डे हमारी चीज़ें क्या हो रही है, डिक्लेरेटिव होती जा रही है। आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। आपने यहाँ पे कहीं भी आई इनिशलाइज नहीं किया, आई लेस देन 10 या फिर जो भी चीज़ है इस एरे का लेंथ चेक नहीं किया, आपको बस प्रिंट करना था, आपने प्रिंट किया। सेम एग्जांपल देख सकते हैं जे क्वेरी के साथ। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इम्परेटिव अप्रोच है। हम इसको बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे टैब लिस्ट पे क्लिक होगा तब ये टैब क्लास का ये फंक्शन रन करो, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हो राइट। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, टैब पे रिमूव एक्टिव क्लास, टैब से क्लास जो एक्टिव क्लास उसको हटा रहे हो, फिर से टैब कंटेंट का जो शो क्लास उसको भी हटा रहे हो आप, ऐड फिर एक नया क्लास ऐड कर रहे हो इसी टैब लिस्ट पे एक्टिव राइट। और ये सारी चीज़ें मतलब एक एक लाइन आप बता रहे हो उसको क्या करना है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक तो कंप्लीट आपको यहाँ पे मतलब उतना उस लेवल का नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको इम्परेटिव दिख रही है, एक एक चीज़ बतानी है। वही आप रिएक्ट जेएस का कोड देखोगे तो यहाँ पे इम्परेटिव नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर रहे हो बस लेट्स से विजिबिलिटी दिखाने की नहीं यहाँ पे। तो आपने क्या किया, प्रॉप्स डॉट ओपन, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ओपन ट्रू है तो विजिबल, नहीं तो ब्लैंक नॉर्मली, है ना। आपको रिजल्ट क्या चाहिए था, अगर ये ट्रू है तो ये, नहीं तो ये राइट। आपको एक्जैक्टली नहीं वो आपने बताया राइट। प्रॉप्स के आप उसके ऊपर जाओ, उस डॉम के ऊपर जाओ, उसका एलिमेंट चेक करो, अगर ये है और इसका वैल्यू ये है तो उसको दिखाओ, हाइड करो, ये सब नहीं किया आपने राइट। यहाँ पर भी आपने सेम किया। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितनी डिक्लेरेटिव होती जा रही है। आपने सिंपल मतलब आपने लिखना थोड़ा कम किया राइट पहले से मुकाबले, अगर आप पहले के जो कोड देखोगे है ना। तो डे बाय डे हमारी चीज़ें क्या होती जा रही है, मोर डिक्लेरेटिव होती जा रही है, और हम मोस्टली रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आप हर एक स्टेप बता रहे हो। तो ये दो डिफरेंस है इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव में। बेसिकली इम्परेटिव मतलब कि आप बात करो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका जावा ऐसे है, सी प्लस 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 है। इम्परेटिव में आप, डिक्लेरेटिव में क्या आता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग आती है राइट। डिफरेंस क्या रहता है बेसिकली, यहाँ पे इस केस में आपको नो साइड इफेक्ट रहती है, मोस्टली आप प्योर फंक्शन लिखते हो, कोशिश करते हो कम से कम साइड इफेक्ट हो राइट। ये डेटा मॉडिफाई नहीं करता डायरेक्टली, स्टेट चेंज नहीं करता है ना डिक्लेरेटिव फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो मोस्टली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसके साथ डील किया है। और बस बेसिक एक ओवरव्यू लेना था कि ये कैसे होता है। मोस्टली इम्परेटिव में आप डेटा म्यूटेट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो आपको, दूसरी और इम्परेटिव में आपको बताना पड़ता है कि भाई कैसे चीज़ों को करना है। दूसरी और डिक्लेरेटिव में आप क्या करते हो, आप बस बताते हो कि क्या चाहिए एट द एंड रिजल्ट में। आप इम्परेटिव में कंप्लीट कंट्रोल बताते हो प्रोग्राम का कि कैसे कैसे जाना है, जहाँ तक डिक्लेरेटिव में आपको बस लॉजिक के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लॉजिक मतलब इन द सेंस कि हमने क्या देखा, एग्जांपल के लिए देखिए, लॉजिक की तो है प्रॉप्स डॉट ओपन अगर है तो विजिबल, नहीं तो ये राइट। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखो हर एक चीज़ बता रहे हो आप, अभी जो हमने किसी एग्जांपल देखा था है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप कैसे चीज़ों को इम्परेटिव से डिक्लेरेटिव में ले जा रहे हो डे बाय डे। और क्योंकि हमारा मेन गोल क्या रहना चाहिए रिज़ल्ट के ऊपर, इम्परेटिव में ऐसा नहीं रहता। आपका मेन गोल क्या रहता है यहाँ पे, पहले स्टेप बताओ वन बाय वन, फिर रिज़ल्ट लेके आओ। डिक्लेरेटिव में रिज़ल्ट के ऊपर मोस्टली रहता है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं या पैरेलल जिसके अप्रोच होते हैं, जैसे कि कनकरेंट वाला, ठीक है, जैसे मल्टीपल थ्रेड वाली, ये सारी इम्परेटिव में जाती है। डिक्लेरेटिव में आपका कैसा आता है, मोस्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर फोकस करता है। सो इम्परेटिव में मोस्टली कैसा रहता है कि यहाँ पर आप एक्शन बताओगे और कंपाइलर को भी बताओगे क्या करना है। डिक्लेरेटिव में बस आपको कैसा है कि कंपाइलर ही एक्शन लेता है, वही डिसीजन मेकर है, ठीक है। जहाँ तक इम्परेटिव में आपके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कम नो होते हैं या फिर ज़ीरो होते हैं या फिर कम से कम होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव के बारे में जान के समझ सकते हो। जनरली डिक्लेरेटिव का मेन मोटो क्या है, अगर रिपीटिंग कोड है तो आप उसको क्या करोगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लेट्स से अगर मान लो कि हर बार 2+2 दे रहे हो तो मैं क्या करूँगा, 4 सेव कर लूँगा। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा पैरामीटर सेम आया है तो मैं 4 रिटर्न कर दूँगा, मैं प्लस ही नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंप्यूटेशन यानी कि अपने सीपीयू का मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया ना।
तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंस था जो हमें इसके बारे में जानना था। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।